भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट पर सवार ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी। ये मिशन एक्सियम 4, नासा, इसरो और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त प्रयास है। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं और उनके साथ अमेरिका के पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री पेगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोस और हंगरी के तिबोर कपूर शामिल हैं। ये मिशन 41 साल बाद भारत का दूसरा मानव अंतरिक्ष मिशन है, जब 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के 26 जून को शाम 4:30 बजे भारतीय समयानुसार ISS के साथ डॉक करेगा। 14 दिन के इस मिशन में शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिनमें इसरो द्वारा डिजाइन किए गए 7 प्रयोग शामिल हैं। इनमें माइक्रोग्रेविटी में फसल बीजों पर अंतरिक्ष यात्रा के प्रभाव, खाद्य और पोषण से जुड़े प्रयोग और जैविक प्रक्रियाओं पर अध्ययन शामिल है। No, I think, of course, at a different level, I would say it has raised India's esteem all over the world, and space has incidentally become the torchbearer of that rise in esteem today. If an Indian youth goes abroad and introduces himself in India, certainly his market rating goes up, which is unlike before 2014. Many of the Indian boys were even reluctant or shy of introducing themselves. So that is one aspect. The other aspect is that the outcomes and the findings of our explorations are going to be of utility not only to India but the rest of the world also. And thirdly, as far as space technology per se is concerned, India has also evolved an exclusive model of using space technology as a means of bringing ease of living, not only confining only to the launch of rockets, whether it's agriculture, whether it's healthcare, whether it's telemedicine, whether it's disaster management, whether it's forecasting system, whether it's mapping of the farms, the field, the Swamitva program. There are some of the globally hailed success stories. So I think India has been very exclusive in its reach. और हम सब कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग इंतजार कर रहे हैं और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज एक नया अध्याय लिखा जाएगा। शुभांशु जी को और उनके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। राकेश शर्मा के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये दूसरे भारतीय हैं जो शुभांशु शुक्ला हमारे लिए बड़ी उपलब्धि लेकर के आ रहे हैं और मैं उनके मिशन को सफल होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस मिशन को लीड करने वाले शुभांशु शुक्ला ने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा दिया। इस उड़ान ने उनके माता पिता के साथ पूरे देशवासियों का सिर गौरव से ऊंचा कर दिया। इस दौरान शुभांशु के माता पिता खुशी के साथ भावुक भी नजर आए। अब आपको बताते हैं कि कौन है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला का जन्म साल 1986 में यूपी के लखनऊ में हुआ था। शुभांशु शुक्ला ने अपनी पढ़ाई NDA से की है। 2006 में वायुसेना में वो शामिल हुए। शुभांशु शुक्ला को फाइटर जेट्स उड़ाने का अनुभव है। इसरो के गगनयान मिशन के लिए शुभांशु को चुना गया था। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए रूस और अमेरिका में खास ट्रेनिंग भी ली। माइक्रोग्रेविटी में काम करना, इमरजेंसी हैंडलिंग, कई प्रयोग सीखे। शुभांशु शुक्ला ISS पर 14 दिनों तक रहेंगे और 7 प्रयोग करेंगे। बता दें, इससे भारत के गगनयान मिशन को मजबूती मिलेगी। इस मिशन पर भारत ने अब तक करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। शुभांशु शुक्ला का ये अनुभव गगनयान मिशन 2027 में प्लांट के तहत बहुत मददगार साबित होगा। वापस आने के बाद शुभांशु जो डेटा और अनुभव लाएंगे, वो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में 4 चांद लगाएगा। शुभांशु शुक्ला का एक्सियम 4 मिशन न केवल भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय है, बल्कि ये इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करेगा।
यह मिशन भारत के युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान की ओर प्रेरित करने का एक सुनहरा अवसर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।